नमस्कार, मैं वैद्य राहुल साळुंखे चिपळूण से। आज हम जो द्रव्य पढ़ने वाले हैं वो है वचा। वचा चूर्ण जो है वो हम चिकित्सालय में बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं, बड़ी मात्रा में। और ये जो द्रव्य है वो उसके जो गुण अगर देखेंगे तो लघु है, तीक्ष्ण है और उष्ण है, तिक्त कटु है। ये गुण जो है वो कफ का छेदन, तीक्ष्ण गुण बहुत अच्छी तरीके से करता है। कफ का छेदन करना, विलयन करना, सूक्ष्म स्रोतों में गया हुआ कफ का विलयन करना, ये जो काम है वो लघु, तीक्ष्ण, उष्ण ये गुण जो है वो अच्छी तरह से करते हैं। जिन रुग्णों में स्थिर गुण का हेतु हो, स्थिर गुण में काम नहीं करना, एक ही जगह पर पड़े रहना, मंद गुण का हेतु हो, आलसी रुग्ण जो रहते हैं वो, गुरु गुण का हेतु हो, बहुत मधुर सेवन करना, गुरु आहार सेवन करना, काम नहीं करना, अव्यायाम रहना, ऐसे पृथ्वी महाभूत अधिक्य जिनमें हेतु रहते हैं और उनमें जो बुद्धिमांद्य आया रहता है, उनमें उत्साह हानि जो आई रहती है वो दूर करने वाला ये द्रव्य है। बुद्धि पर आया हुआ तम का आवरण, बुद्धि पर आया हुआ कफ का आवरण निकालने वाला ये द्रव्य है। ये साक्षात बुद्धि कैसे बढ़ाता है? आवरण दूर करके बढ़ाता है। ब्राह्मी साक्षात बुद्धि बढ़ाती है। तो कई अलग अलग द्रव्य रहते हैं, कई मज्जा अग्नि बढ़ाते हैं। हिरडा हरित की जैसे द्रव्य है वो मज्जा अग्नि बढ़ाता है। निर्गुंडी जैसे द्रव्य है वो क्या करता है? मज्जागत वात का शमन करते हैं। जैसे ओल्ड एज में बुद्धि स्मृति भ्रंश होता है, बुद्धिमांद्य होता है, तो ऐसे में मेद्य का काम करना हो तो ओल्ड एज में निर्गुंडी अच्छी ज़्यादातर काम करती है, अच्छे तरह से काम करती है। पर जिसमें कफ का आवरण हो, जिसमें गुरु गुण, मंद गुण, स्थिर गुण के हेतु हो और बुद्धि पर कफ का आवरण हो, तो ये आवरण नष्ट करने वाला ये द्रव्य है वचा। तो जो रुग्ण आपको दिखते हैं, जो आलसी है, उत्साह नहीं है, दवाई लेने के लिए भी उत्साह नहीं है, ऐसे जो द्रव्य देते हैं आप, उनकी बुद्धि अगर बुद्धि तत्व जागृत करना हो तो ये जो वचा है वो कम मात्रे में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक देने का अगर दिए जाए तो क्या होता है, ये अच्छी तरह से काम करता है। उसकी मात्रा अगर बढ़ाई गई तो वो वमनोपग है, तो मात्रा नहीं बढ़ानी, मात्रा कम ही रखनी है और शहद के साथ देना है। कफ का वय है, कफ के व्याधि है, ऐसे सभी में जिसमें कफ है और कफ ने आवरण किया है, ऐसे सभी में ये द्रव्य अच्छी तरह से काम करता है लघु गुण और तीक्ष्ण गुण से। तीक्ष्णता छेदन करती है, ये ध्यान रखो। तो छेदन करने के लिए कफ का व्याधि जो निर्माण हुआ है, जैसे फाइब्रॉइड निर्माण हुआ है या फिर कफज ग्रंथि निर्माण हुई है, तो इसमें छेदन काम लगता है। या फिर कफज मूत्राशमरी हो तो ये छेदन काम ये तीक्ष्ण गुण से अच्छा होता है। तो इस सभी में हम वेखंड कफज मूत्राशमरी हो या फिर यूटेराइन फाइब्रॉइड हो, ऐसे कई व्याधि हैं, तो इनमें हम छेदन का काम करने के लिए ये वचा देते हैं। जो बच्चे हैं वो बोल नहीं पाते या फिर खंडित स्खलित बोलते हैं, ऐसे में भी ये हम वचा का वचा का जो है वो चूर्ण शहद के साथ चटाते हैं, उसको अवलेह करके बना कर देते हैं। तो ये जो है वो अच्छी तरह से कारगर करता है, क्योंकि वो कफ जो व्याधि होता है, कफ प्राबल्य वय रहता है, तो इसमें ये अच्छी तरह से काम करता है। बच्चों में गृहबाधे की भी शक्यताएं ज़्यादा रहती है, तो ये वेखंड वो भी चीज़ें कवर करता है। तो वेखंड का धारण करना, कमर में, गले पर माला जैसा या फिर हाथ में धारण करना और उसका चूर्ण शरीर को लगाना और उसका जो चूर्ण है वो उसका चाटन करना शहद के साथ, ये सभी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से कारगर होती है। जो स्थूल रुग्ण है और स्थूलता के कारण गुदवली के आजू बाजू में मेद संचिति बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो जो प्रवाहन करते हैं तो क्या होता है, अर्शोत्पत्ति हो जाती है। तो ये अर्शोत्पत्ति ऐसी स्थूलता के कारण जो अर्शोत्पत्ति हुई है उसमें वचा का धूपन और वचा का इंटरनल अभ्यंतर लेना, ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से कारगर होती है। तो मैंने बोला कि स्थिर गुण, गुरु गुण, मंद गुण ऐसे हेतु जिनमें है, ओबेसिटी है, कृमि की उत्पत्ति है, ये सभी में ये जो कफज कृमि
तो कफोजिक्रोमी इसमें ये क्या करता है, ये वचा जो है वो बहुत अच्छी तरह से कारगर करता है। ऐसे कोई भी पेशेंट आप देखोगे जिसमें आलस्य है, उत्साह नहीं है, उसमें हम आपकी जो दवाइयाँ हैं उसमें हम वो वचा दे सकते हैं। जो चंचल रहते हैं बच्चे, जिनमें एक जगह पर बैठने की क्षमता नहीं है, उसमें ब्राह्मी यूज़ करते हैं। तरुण वय में चंचलता हो तो घृत सेवन, घृत का हम उसमें ये देते हैं, घृतपान देते हैं, या फिर घृत का कोई कल्प हो तो घृत देते हैं। और एट द एज ऑफ 40-50 के बाद जो चंचलता आती है तो उसमें निर्गुंडी का हम प्रयोग करते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग दोष के हिसाब से ये मेध्य कर्म जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप दवाइयाँ सुनते जाओ और चिकित्सा में प्रयोग करते जाओ, और आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं वो मुझे बताते जाओ। धन्यवाद।